धनबाद जिला से वैकेंसी निकल कर आया है। जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन प्रक्रिया की पूरी शर्तें जो है इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। सीटों की संख्या, क्वालिफिकेशन, सारे अपडेट जो हैं इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको अभी दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे रिक्त पदों के विरोध नियुक्ति हेतु दिनांक 20/11/2025 के अपराह्न 5 बजे तक जो है आप फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। चयन की प्रक्रियाएं क्या हैं वो भी अपडेट मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म को आपको भरना कैसे है। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है, इसको प्रिंट आउट कर लेना है। यहाँ पे फोटो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए, जो अटेस्टेड होता है वो यहाँ पे किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी से करवा लीजिएगा। पद का नाम यहाँ पे भरना है, पद कोड, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, शैक्षणिक जो आपके डिटेल्स हैं उसको यहाँ भरना है। कार्य अनुभव अगर है आपके पास तो इसको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे स्थान और दिनांक भर के जो है फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, उसके बाद सीटों के डिटेल्स भी आपको बता दिए जाएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है? योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों के 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और डाक और स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित है। उसको कहाँ पे भेजना है, कौन से पते पे भेजना है, इसको जान लीजिए। सदर कैंपस, कोर्ट मोड़, सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद, और पिन कोड ये है। इस पे जो है आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है, जो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको भर के, इसको जो है फिल करके लिफाफा में बंद करके जो है वो इसको भेज देना है वहाँ पे, ठीक है, इस पते पे। यहाँ देखिए, ये पता पे आपको भेज देना है, ठीक है। आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए 400 रुपया लगेगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिला ग्रामीण स्वास्थ्य धनबाद के नाम से जो है वो होगा। डीडी बनवाना पड़ेगा, किस नाम से? तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति धनबाद के नाम से जो है आपको डीडी बनवाकर भेजना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का चरण शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त रिटन स्किल टेस्ट साक्षरता 1 या 2 से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। और प्राप्त आवेदन पत्रों, अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कर उसे वेबसाइट जो है वो धनबाद के वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। समाचार पत्रों में प्रविष्टि पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें हैं वैकेंसी में फॉर्म्स को सबमिट करने से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे दी गई है। चयन की शर्तें क्या हैं इसको थोड़ा देख लीजिए। संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करना अनुबंध किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान होगा। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल के एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको सिलेक्शन से रिलेटेड वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके जो है इस अच्छे ढंग से जो है इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 8वां नंबर में देखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों को संशोधन किया जा सकता है। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मेन ये था कि आपको 400 रुपये फॉर्म लगेंगे। जनरल और SC/ST के लिए 200 रुपया लगेगा। फॉर्म को भरना कैसे है इसका जिक्र मैंने कर दिया है। सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, कार्यक्रम का नाम, पदनाम, कुल रिक्ति, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, कैटेगरी वाइज जो है वो सीटों की संख्या यहाँ पे दे दी गई है। RCH कार्यक्रम का नाम है कोल्ड चेन हैंडलर, 1 पद इसमें है, और ये अनारक्षित पद जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। NUHM में 1 2 3 4 5 पद हैं। इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है। इसमें ANM में जो है वो 17 पद हैं। स्टाफ नर्स में 19 पद हैं। IT में 5 पद हैं। फार्मासिस्ट में 6 पद हैं, और सपोर्ट स्टाफ में जो है वो 2 पद है। और कैटेगरी वाइज जो है अपने पदों की संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा। MTC में जो है वो न्यूट्रिशनल काउंसलर का है, ANM का है, कुक का है। तो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे ढंग से देख लेना है। RBSK में ANM के पद हैं, कितने पद हैं? 6 हैं, और कैटेगरी वाइज जो है इसको भी देख लीजिएगा। तो सीटों की संख्या जो है वो अच्छी खासी है। और चयन के लिए उम्र सीमा जो है आपको 1/8/2025 से गणना की जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एज भी दे दिया गया, ऑल पोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल, अनरिजर्व और एससी एसटी के लिए जो है मिनिमम एज 21 साल आपका होना चाहिए। 21 साल अगर आपका नहीं है तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम एज जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया है, जनरल के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 37 है, फीमेल अनरिजर्व के लिए 38 है और एससी एसटी के लिए जो है वो 40 ईयर्स दिया गया है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो भी यहाँ पे कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक मैं बता देता हूँ, आरसीएच में जो है पोस्ट कोड एक है और कोल्ड चेन हैंडलर का है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक एंड सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इन रेफ्रिजरेटर एंड एल्कोहलिक कंडीशनिंग है विद, और जो भी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। इतना बारी बारी से पढ़ना सबका क्वालिफिकेशन लगभग आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा जो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आरसीएच का जो है वो वेतनमान कितना दिया जाएगा, इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। एएनएम का जो है वो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीट एएनएम कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए और इसमें 11,466 रुपया जो है वो पैसा आपको दिया जाएगा। इसी तरह से जो भी पदों के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना है उसमें यहाँ पे सैलरी दिया गया है और यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कौन से क्वालिफिकेशन कौन से पोस्ट के लिए आपको चाहिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो परेशान नहीं होने, आने वाले समय में ब्लॉक लेवल की वैकेंसी, जिला लेवल की वैकेंसी इस तरह आती रहती हैं और लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे अन्य बहालियों में तो वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। इसमें अगर नहीं है आपका क्वालिफिकेशन तो अगली वैकेंसी के लिए इंतजार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है वो आपको उस तरह की वैकेंसी मिल जाएगी जो आपका क्वालिफिकेशन है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जहाँ 7वीं पास के लिए जो है वो फॉर्म आता है ब्लॉक लेवल पे और विद्यार्थियों को जो है वो जानकारी नहीं मिल पाती है और विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो वैसी वैकेंसी जो है आपसे छूट ना जाए इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब भी वैकेंसी आपके ब्लॉक में आएगी, आपके ज़िले में आएगी, निश्चित रूप से जो है वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगा और अपडेट मिलते ही जो है आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ये है तो निश्चित रूप से जो है आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल इसको कर दे रहा हूँ, अच्छे ढंग से आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप अपने क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा और जांच लीजिएगा और निश्चित रूप से जो है अगर क्वालिफिकेशन आपका है तो फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर यही होगा कि जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है इसको गंवाना नहीं है। निश्चित रूप से जो है उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास करना है। ज्वाइन कर लीजिएगा तो रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।